हाँ भाई, पढ़ाई तो तुमने कुछ करके रखी नहीं है केमिस्ट्री में, अब आखिरी दिन चाह रहे हो भैया किस तरीके से पास हो जाए बता दो। बैक बेंचर मेथड बताने वाला हूँ, खुद भी एक इंजीनियर हूँ, एनआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और हम लोग आखिरी दिन एग्जाम्स को कैसे पास करते हैं, कैसे नंबर लेकर आते हैं, वो तरीका आज आपको बताने वाला हूँ। कोई आपसे सीधे शेयर नहीं करता है, इसलिए ध्यान से सुन लो। देखो, पहली चीज क्या है, अगर तुम केमिस्ट्री के थ्योरी एग्जाम में 50 नंबर निकाल के लेकर आ जाओ और 28 नंबर तो प्रैक्टिकल में भी मिल जाएंगे, तो 78 का एक डिसेंट सा स्कोर आ जाएगा। ये 50 नंबर निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आखिरी दिन एक तरीके से पढ़ोगे तो निकाल सकते हो। अब 50 नहीं तो अगर मान लो आप 45 नंबर भी निकाल कर आ जाओ और 28 नंबर आप भाई प्रैक्टिकल में पा जाओ तो 73 के आसपास का स्कोर है, जो कि डिसेंट स्कोर है। तो अभी भी करा जा सकता है, कोई टफ नहीं है, ये चीज पे पहुंचा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। अभी फिजिक्स और मैथ के एग्जाम में भी मैं ही बचाने आऊंगा, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, वेटेज को समझो। पहले क्या है वेटेज, क्या है ना, केमिस्ट्री की थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। तो फिजिकल से 23 नंबर का पेपर आना है, ठीक है, इनऑर्गेनिक से 14 नंबर का पेपर आना है, ये दोनों मिला के 37 नंबर हो गए। अगर मान लो इनऑर्गेनिक छोड़ भी जा रहे हो तो सॉरी ऑर्गेनिक छोड़ भी जा रहे हो तो 37 नंबर तो यहीं से निकल गए। ठीक, इसके बाद ऑर्गेनिक से 33 नंबर का पेपर आना है। तो अकेले अकेले अगर आप ऑर्गेनिक और फिजिकल भी कर जा रहे हो या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी कर जा रहे हो तो डिसेंट पे पास हो जाओगे। बट बच्चे तो फंसे तो ऑर्गेनिक में ही होते हैं ना। तो ऑर्गेनिक के अंदर भी आप देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 मार्क्स का तो बायोमोलिक्यूल्स आना है, ठीक है, जो कि एक तरीके से मैं इंडिपेंडेंट चैप्टर ही मानता हूं। तो आप ये समझ लो, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर गए अच्छे से, इनऑर्गेनिक कर गए और 7 नंबर का बायोमोलिक्यूल सॉल्व कर गए, तो भाई ये 44 नंबर का पेपर तो हाथ में है तुम्हारे, पास तो हो ही जाओगे। ठीक, अब देखो सुनो करना क्या है। सबसे पहली चीज क्या है, स्टेप 1 ये है कि जो आपने कर रखा है उसको आपने रिवाइज करना है। रिवाइज करने का तरीका क्या है, छोटू वन शॉट यूज करो, भरत पंचाल सर के छोटू शॉट यूज कर लो, 15-15 मिनट के वीडियोस हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो अब ये तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने एक टूल किट बना रखी है और उस टूल किट के अंदर मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश का तो हो गया आपका पेपर, पीएचई, कंप्यूटर, हर चीज की डाल रखी है एक ही जगह पर। तो वो टूल किट का लिंक मैं आपको बायो में और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसमें अवेल हो जाओ, क्योंकि सारा फिर मटेरियल के लिए भागना नहीं पड़ेगा, सब चीजें यहीं मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का रिव्यू लगा लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, तो ये क्या हो गया कि ये आपका वो चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया जो आपको ऑलरेडी आता था। ठीक है, अब देखो समझो दूसरी चीज। अब क्या है, इसमें क्या होगा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको एक चैप्टर करने में। भाई 15 मिनट का छोटू शॉर्ट है, बाकी 45 मिनट मान लो आप अपना जो है वो क्वेश्चन में लगा दो, रीड करने में, क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो आपको कुल मिला के 1-1.5 घंटे में आपका एक चैप्टर हो जाएगा जो आपने कर रखा था वो वाला। तो उसको आप पहले इंश्योर कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो आपने नहीं कर रखा है, जो बिल्कुल ही नहीं छुआ हुआ है, तो उसमें देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझो। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री करके चले आते हो तो वो आपकी कितने नंबर की आ रही है, 23 नंबर की तो फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक करके चले गए 14 नंबर की इनऑर्गेनिक आ रही है, कोऑर्डिनेशन और डीएफ ब्लॉक, और बायोमोलिक्यूल्स करके चले गए तो 7 नंबर का वो आ रहा है। तो सब चीजें मिलाकर अगर आप देखोगे तो 44 नंबर का पेपर तो यहीं से बन रहा है। यानी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये ना भी करके जाओ अगर तो। और आखिरी दिन आप एक काम ये कर गए कि पूरी केमिस्ट्री वन शॉट के अंदर जो मैराथन से नहीं चल रही है ऑर्गेनिक की, वो और देख गए, ताकि हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी कुछ कुछ रिएक्शन दिमाग में याद रह गई और कुछ भी लिख कर आ गए तो 5-7 नंबर अगर मान लो यहां से भी निकाल लिए तो होगा 50 नंबर, पूरे पूरे नहीं हो गए। ठीक, तो इस तरीके से आप आराम से 50 नंबर तक तो पहुंच सकते हो। करना क्या है, देखो फिजिकल और इनऑर्गेनिक अगर नहीं कर रखी है क्या करोगे, अभी मैं टाइम भी बताऊंगा, किस तरीके से चलोगे वो भी बताऊंगा, वो आपको कोई नहीं बताएगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। वन शॉट यूज करो 2 घंटे के, ठीक है, भरत पंचाल केमिस्ट्री वाला चैनल उन्हीं का यूज कर लो, जबरदस्त पढ़ा रहे हैं वो। साथ में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमारे टूल किट में आपको मिल जाएगा। अगर टूल किट के अंदर ही आ जाओ, उसमें तो सारे मटेरियल एक साथ पड़ा हुआ है, लेक्चर लुक्चर सब पड़ा हुआ है, और अगर कहीं और से आपके पास है तो वो यूज कर लो। फिर फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट आप जब आप देखोगे उसके बाद बस एनसीईआरटी का रीडिंग लगा लो। तो कुल मिला के क्या करना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स, इसका वन शॉट और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज, और फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट की जस्ट एनसीईआरटी रीडिंग, बस हो गया 50 नंबर। अब भैया ये बताओ कि 26 तारीख को मैं वीडियो देख रहा हूं, मेरे पास एक दिन बचा हुआ है, कल मेरा पेपर है, मुझे बताओ कैसे करना है। देखो समझो कैसे करना है। 26 को आप देख रहे हो वीडियो, 27 का पेपर है, ठीक है, 27 को पेपर कब है, 8:30 बजे है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूं जो मेथड मैं एनआईटी में हूं, मैंने आईटी के इंजीनियर्स भी देखे, मैंने एनआईटी के इंजीनियर्स भी देखे, प्राइवेट में इंजीनियर्स देखे, जो मेथड इंजीनियर्स यूज करते हैं आखिरी दिन पास होने के लिए, वो मेथड बताऊंगा। ठीक है, क्या है, सुबह 8:30 बजे एग्जाम है, ठीक है, 7:30 बजे सुबह एग्जाम है। अब जो 8:30 बजे एग्जाम है, यानी हमारे पास अब हम घंटे में काउंट करते हैं कि अगर हम अभी 8:30 पे हैं तो 24 घंटा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो बात को समझो क्या है। पहले क्या करना है, मैं आपके 2 स्लॉट्स बनवा रहा हूं, 26 तारीख को पढ़ के पास हो जाओगे तुम, बस इस तरीके से चल रही है। तो 6 बजे सुबह उठ जाओ 26 तारीख को, ठीक, 6 बजे से लेकर दोपहर का 2 बजे तक का टाइम बना लो, ये तुम्हारा स्लॉट हो गया 8 घंटे का। ठीक है, इस 8 घंटे में ब्रेक ले लेना थोड़ा बहुत, लेकिन इन 8 घंटे का एक स्लॉट 1 बन गया। ठीक, ये जो 8 घंटे का स्लॉट है इसमें आप वो कर लेना जो आपने नहीं कर रखा है। अब 2-2 घंटे के वन शॉट को यूज करके आप इसमें आराम से 3 चैप्टर निपटा सकते हो। ठीक, 2 घंटे सॉल्विंग में भी लगा लो अगर तो 2-2 घंटे करके आप 3 चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट कर ही सकते हो। तो जो नहीं कर रखा है उसको आप यहाँ पर ढंग से कर लेना, अगर थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहते हो 3-4 बजे तक कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम 4 बजे तक। 4 बज गए अब तुम्हारे दोपहर के 4 बजे सो जाना। ठीक, सो के उठना रात को 11 बजे या 10 बजे, हम यही करते हैं, 10 बजे आप आराम से सो के उठो या 11 बजे सो के उठो।
दोपहर में, सॉरी रात में। तो 26 को आपने दोपहर के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की नींद ले ली, तो क्या हुआ, आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो गया और आपकी जो रात की नींद होनी थी वो आपने ले ली। ठीक, आप समझना बात ध्यान से। 11 बजे से लेके जो रात के 11 बजे, 26 के रात के जो 11 बजे होंगे, ठीक है, वहां से लेके सुबह 8 बजे, 8:30 बजे पेपर है, तो सुबह तक हम पढ़ सकते हैं, 8 बजे तक नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि रात में तो सो ही लिए। ठीक है, ये हमारा पावर स्लॉट है। यहां पर आप वो कर लेना जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, उसका रिवीजन, और जो बचा रह गया उसका फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट से एक वीडियो देख के एक बार एनसीईआरटी का ओवरव्यू। ठीक है, आराम से आपके 50 नंबर यहीं पे हो जाएंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया एग्जाम से पहले हमें सो के जाना चाहिए, क्या एग्जाम में हमें नींद तो नहीं आएगी? एक दिन की बात है, बस एक दिन की बात है। फिजिक्स और मैथ में थोड़ा समझ जाना पहले से, ये केमिस्ट्री में हो गया थोड़ा सा इस तरीके का, तो फिजिक्स मैथ में समझ जाना। और मान लो इनकेस यहां पर आपको नींद आ भी जाती है, तो मैंने क्या करा है, पहले वाले स्लॉट में ही आपको वो करा दिया जो आपने नहीं कर रखा था। ठीक, तो जो कर रखा है वही रिवाइज करना है दूसरे स्लॉट में। तो अगर मान लो आपको 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे जाके नींद भी आ गई, 5 बजे जाके नींद भी आ गई, तो जो कर रखा है वो रिवाइज ही तो करना है, हो ही जाएगा वो रिवाइज, है ना। तो वर्स्ट केस भी मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, मुझे सब केस पता है ना, मैं खुद ही यूज करता हूँ सब टेक्निक है ना। अल्टीमेटली एक दिक्कत बच्चे को आ रही है, भैया याद नहीं हो रहा है जो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शन, ऑर्गेनिक की रिएक्शन, इनऑर्गेनिक के स्टेटमेंट्स याद नहीं हो रहे। देखो एक काम ये करो, जो भी चीजें याद नहीं हो रही है ना, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इस तरीके से स्टार मार्क कर लो, जो भी रिएक्शन याद नहीं हुई 3 बार पढ़ी, स्टार मार्क कर ली, जो याद नहीं हो रहा है। ठीक, फिर क्या करना है, जो स्लॉट 2 है, यानी ये वाला स्लॉट है जो आप सुबह तक पढ़ रहे हो, जिसमें उस स्लॉट के अंदर इन सभी रिएक्शंस को ना 4-5 बार पढ़ के चले जाना। एटलीस्ट आपको वो रिएक्शन एक दिन के लिए तो याद हो जाएगी, प्लस क्या है, इस स्लॉट के तुरंत बाद तो आप पेपर देने चले आ रहे हो, तो ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये तरीका यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली यही बोलूंगा यार, मैं यही चाहता हूं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखते हो, अब चूंकि हमारा बैच अब खत्म ही होने वाला है, अब आप लोग कॉलेज के अंदर चले जाएंगे, तो डेफिनेटली आप कॉलेज के अंदर भी बेहतरीन करें और आप यहाँ पर भी बेहतरीन करें, यही मेरा एम रहता है और यही मैं हमेशा से चाहता हूँ आप सबके लिए। और अल्टीमेटली ऑल द बेस्ट। और फिजिक्स और मैथ के लिए भी हम वीडियोस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। टूल किट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बायो में दे दूंगा। और खत्म कर लेते हैं वीडियो को, और कर लेना यार, ठीक है। मतलब देखो 75% नहीं फंसना चाहिए, 75% फंसता है ना तो जेई में भी दिक्कत आती है, और आगे चल के और एग्जाम्स हो गए तो उसमें भी दिक्कत आएगी। एक दिन की बात है, इस तरीके से पढ़ लोगे तो 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, कर सकते हो। अल्टीमेटली एक चीज़ और बता दूँ आपको, पेपर प्रेजेंटेशन जो है ना, उसका भी खास ख्याल रखना थोड़ा सा। पेपर में अगर आपको कोई जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आप लिखोगे ही, पर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिखकर आ जाना। और पहले की 2 लाइंस कोशिश करना कि सटीक लिखो, ताकि एग्जामिनर मान लो आगे का चेक भी नहीं करता, पहले की 2 लाइन से नंबर दे देता है, तो वो भी हो जाए। तो पेपर छोड़ के नहीं आना है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ सिलेबस पूरा कंप्लीट करना। जो सिलेबस रह जाता है वो सुबह में 5 बजे या 6 बजे उठ के आप अपना फुल वन शॉट से कंप्लीट कर लेना, बट सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना। ठीक है, चलो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छे से पढ़ो, संकल्प जौहरी।